हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का एक्सरसाइज का प्रश्न करने वाले हैं। अगर चैप्टर के नाम की बात करें तो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यह जो वीडियो रहने वाला है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों इसको देख सकते हैं। करना क्या होगा कि आपको बुक ओपन करके बैठना होगा, क्वेश्चन वहाँ से पढ़ना होगा, समझना होगा, और हम प्रयास करेंगे कि समझाते हुए आपको आगे बढ़ाएं। अगर एक्सरसाइज प्रश्नावली की बात करें तो 2.1 यानी क्वेश्चन संख्या 2.1 को हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। उसमें दिया हुआ क्या, Q1 का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ और Q2 का मान दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। जबकि Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन का नाम है कि दोनों पॉइंट चार्जेज को जहाँ पर मिला रहे हैं तो उसको कौन सा वह पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पर दोनों के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सम होगा वह 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट A है यहाँ पर, और इस A का वैल्यू मतलब Q1, और Q1 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम, 5 × 10⁻⁸ कूलम। और एक पॉइंट B है मेरा, और इस B पॉइंट को हम मान लिए कि Q2 है, और इस Q2 का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 × 10⁻⁸ कूलम। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि इन लोग दोनों पॉइंट को यानी दोनों पॉइंट चार्जेज को जब हम मिला रहे हैं तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। जैसे ही मिला दिए तो एक चीज़ और दिया हुआ है कि इन लोग दोनों के बीच का जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। अगर यह 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसमें कितने पॉसिबल वैल्यू हैं, कितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों के कारण जो पोटेंशियल निकलेगा उसका सम 0 होगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, एक इसके अंदर हो सकते हैं और एक इसके बाहर हो सकते हैं। तो अंदर में अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम P मान लिए, तो हम क्या कर लेते हैं A से P के बीच का डिस्टेंस x मान लिए कि A से P के बीच का डिस्टेंस कितना है x। हमको मालूम है कि A और B के बीच का टोटल डिस्टेंस जब 16 सेंटीमीटर है और AP का हमको मालूम चल गया, यानी कि हम लोग मान चुके हैं x सेंटीमीटर, तो ये PB मेरा क्या हो जाएगा, तो PB 16 - x सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 - x सेंटीमीटर। बट हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा यहाँ पर AP का वैल्यू दिया हुआ है, AP मतलब क्या है मेरा, AP मतलब आपका है x। वो x जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो x/100 हम लोग लिखेंगे, और इसी को लिख सकते हैं x × 10⁻⁻2 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें P और B को, तो P और B के बीच का डिस्टेंस दिया है 16 - x सेंटीमीटर। PB का वैल्यू क्या मेरा दिया हुआ है 16 - x सेंटीमीटर। और इसको हम लोग सॉल्व क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 - x/100 और सॉल्व करेंगे तो 16 - x × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। केस नंबर 1 में हम लोग क्या माने हैं कि केस नंबर 1 में यही माने कि जब मेरा कोई भी पॉइंट ये दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच में होगा तब उस कंडीशन में उसका जो पोटेंशियल निकलेगा पॉइंट A और पॉइंट B के कारण पॉइंट P पर उसका सम 0 आना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट A के कारण पहले हम लोग पोटेंशियल P पर निकालेंगे, और उसी प्रकार से पॉइंट B के कारण इस पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे B पर। हम लोग पढ़े हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, A के कारण जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे क्या 1/4πε0 A मतलब क्या Q1, तो इसको हम लोग मान लिए Q1/R1 प्लस। अब हम इस B पॉइंट के कारण इस P पर निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर वैद्युत विभव। जैसे ही इस B के कारण स्थिर वैद्युत विभव P पर निकालेंगे तो उसके लिए भी मेरा ये सेम फार्मूला ही उपयोग में आएगा। तो लिख देंगे 1/4πε0 Q2/R2। अब बोल रहा है कि जब इन लोग दोनों के कारण P पॉइंट पर जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं इन लोग को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो हम बराबर में 0 मान लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ देख सकते हैं कि Q1 और R1 अलग अलग है, Q2 और R2 मेरा अलग है, लेकिन 1/4πε0 और 1/4πε0 मेरा सेम चीज़ है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 का वैल्यू है क्या मेरे पास, तो 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो इस Q1 की जगह पर इसको रख देंगे 5 × 10⁻⁸
अपॉन R1 का वैल्यू क्या है मेरा, तो R1 हम क्या माने हैं, A से P के बीच की दूरी को हम लोग माने हैं, तो R1 बराबर क्या माने हैं, x, और x को जो हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो x इंटू 10⁻² मीटर है मेरा, क्या है, x इंटू 10⁻²। अब जैसे हम इसमें आएंगे तो प्लस 1/4πε0, और इस Q2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो Q2 का वैल्यू है माइनस में, तो जब ये माइनस में हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस और ये प्लस मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और Q2 का वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10⁻⁸। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो माइनस था इस प्लस के साथ मिल करके माइनस यहाँ बना लिया बटा में। R2 मेरा क्या है, तो R2 P और B के बीच की दूरी था 16 - x, और उस 16 - x को जब मीटर में हम कन्वर्ट किए तो ये रिजल्ट मेरा था 16 - x इंटू 10⁻⁻², और इन लोग दोनों का जो मेरा था सम वह 0 के इक्विवेलेंट था। अब क्या करते हैं कि इस सेकेंड पोर्शन को हम लोग RHS साइड ले चल रहे हैं। जैसे RHS साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻8 बटा में हो जाएगा x इंटू 10⁻⁻2 बराबर, जैसे इसको ले जाएंगे RHS साइड में तो ये माइनस वाला मेरा प्लस में हो जाएगा 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8 बटे में 16 - x इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ से मेरा कुछ वैल्यू कट जाएंगे, जैसे 10⁻⁸ से 10⁻8 कट जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, ये 10⁻2 से 10⁻2 कट जाएगा। अब रिमेनिंग मेरा बचेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा 5/x इक्वल टू 3/16 - x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, तो 16 5 जा आपका हो जाएगा 80, और x इंटू 5 करेंगे तो माइनस में 5x इज इक्वल टू 3 इंटू x करेंगे तो हो जाएगा 3x। 80 को 80 रहने देंगे, 3x इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, और 80 इक्वल टू 8x, 8 से काट देंगे 80 10 टाइम्स में, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू 10। तो जो यह x बराबर 10 आया वही मेरा यानी कि A पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को माइनस कर लीजिए 16 में से, यानी कि आपका 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो P पॉइंट है वहाँ पर इन लोग दोनों का पोटेंशियल 0 आएगा। एक केस नंबर 1 आया। सेकेंड केस इसका बनेगा, सेकेंड केस होगा क्या कि जो P पॉइंट को हम लोग A और B के मिडिल में लिए हैं उसको हम इस मिडिल में ना लेकर के इसके बाहर P पॉइंट की ओर ले सकते हैं। लेने के लिए हम लोग A की ओर भी ले सकते थे, लेकिन इसका जो चार्ज है वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए उसी साइड में हम लोग को लिया जाता है, पॉइंट को माना जाता है जिस साइड उसका साइड का चार्ज का वैल्यू कम हो। तो चार्ज का वैल्यू मेरा इधर है, इसलिए इधर पॉइंट को हम लेट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, इधर मान सकते हैं। तो चलिए सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग केस नंबर सेकेंड देखते हैं, यानी कि सेकेंड कंडीशन वह क्या है जिसमें कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब आएगा जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड कंडीशन यही है कि जो हम पिछले फर्स्ट केस में A और B के बीच में एक P पॉइंट को लिए थे वह बीच में ना लेकर के B की ओर हम लोग एक्सटीरियर बाहर की ओर एक P पॉइंट लिए हैं। अब जब बाहर की ओर ही P पॉइंट लिए हैं तो उस P पॉइंट की दूरी हम A पॉइंट से मान लिए कि x सेंटीमीटर है। कितना है? x। तो अगर मान लीजिए A से P के बीच की दूरी टोटल ओवरऑल x है, तो इस x में से जब हम इस 16 को माइनस कर देंगे तो B से P के बीच की दूरी हमको मिल जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। और बाकी वही प्रोसेस हमको अप्लाई करना है जो केस नंबर 1 में अप्लाई किए थे। क्या करेंगे? पहले A के कारण P पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर वैद्युत विभव, फिर उसके बाद B के कारण निकालेंगे P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर वैद्युत विभव, और दोनों का सम 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, सेम वही चीज़ करेंगे। 1/4πε0 Q1 अपन में R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपन में R2। अब फर्स्ट केस में जब हम लोग बनाए हैं तो हम लोग समझ चुके हैं कि Q2 का जो वैल्यू है मेरा माइनस में है। जब Q2 का वैल्यू माइनस में है तो उसको डायरेक्ट हम लोग वैल्यू अब रख लेते हैं 1/4πε0, और Q1 का मान मेरा क्या है 5 × 10⁻⁻8 बटे में R1 का वैल्यू मेरा क्या है। तब R1 जो मेरा यहाँ पर हो जाएगा वो A से लेकर के P के बीच की दूरी हो जाएगा। वो पहला केस अलग था। सेकेंड केस में हम लोग क्या, हमारा दूरी R1 हो जाएगा A से लेके P के बीच की दूरी में, और A से
P के बीच की दूरी हम x माने हैं, तो x को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम मेरा हो जाएगा क्या, x इंटू 10⁻² मीटर। और Q2 का वैल्यू मेरा माइनस में, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0। Q2 का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ पर जो सेकेंड मेरा होगा R2 वो हो जाएगा B से P के बीच की दूरी, और B से P के बीच की दूरी x - 16 है, यानी कि आपको ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। ये वैल्यू आपका दूसरा कंडीशन के लिए था, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए आपका जो R2 होगा वो x - 16 होगा। जैसे ही x - 16 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x - 16 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 16 इंटू 10⁻², और इन लोगों का सम 0 आएगा, इन लोगों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको RHS साइड ले चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 5 इंटू 10⁻8 x इंटू 10⁻² इक्वल टू, जैसे ही इसको RHS साइड ले जाएंगे तो माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, 1/4πε0 3 इंटू 10⁻8 अपन में x - 16 10⁻²। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो -8 कट जाएगा, 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बचेगा क्या, 5/x इक्वल टू 3/x - 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 5x माइनस 16 25 अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, और 3x, तो 5x इसको इधर ले आएंगे तो -3x इक्वल टू 80, तो 2x बराबर आपका 80 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर 40, यानी कि कह सकते हैं कि A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग यहाँ पर इसको रखना होगा। उसके बाद जाकर के इसका जो रिजल्ट आएगा A और B के कारण जो पोटेंशियल P पर आएगा, दोनों का जब सम निकालेंगे तो मेरा 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।